हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर। देखिए कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में कंपनी में 5% तक तेजी थी। देन कहिए तो यहाँ पे वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। क्या न्यूज़ निकल के आ रही, क्या अपडेट है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी का ऑर्डर बुक देख रहे हो तो समझ में आएगा कंपनी में 5 करोड़ ऑर्डर बुक लगा है सेलिंग साइड से एंड लगभग 64%। एंड बाइंग क्वांटिटी की बात करें तो 2.6 करोड़ 35% यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा है, ओवरऑल सेलिंग क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में, और सेलिंग प्रेशर रहेगा तो कंपनी में वीकनेस भी देखने को मिलेंगे, और जो कि अभी आपको नज़र आ भी रहा है ऊपरी लेवल से कंपनी में गिरावट चल रही है, या तो कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ निकल के आ रहा है। बाकी अगर आज के सेशन में अगर हम बात करें तो कंपनी में अच्छा खासा वॉल्यूम निकल के आया, 9 करोड़ वॉल्यूम, ट्रेड वैल्यू 13 करोड़, मार्केट के 1882 एंड डिलीवरी 48% हो रही है। चलते हैं आगे अपडेट। एंड सबसे पहला 1 वीक देखिए कंपनी का तो 9% के रिटर्न है। पिछला 1 मंथ से कंपनी लगातार बेहतर कर रही है। इसके पीछे कुछ बड़े रीजन देखने को मिलते हैं, और 1 मंथ में 21% के रिटर्न निकल के आ रहे हैं। पिछला ईयर टू डेट 21 ईयर 1% का करेक्शन, लास्ट 3 ईयर में 83% और 5 ईयर में कुछ खास रिटर्न निकल के नहीं आएगा। और जिस तरह से पिछला 1 मंथ है कंपनी का, काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे एक बड़ी खबर की बात करें तो सबसे पहले कंपनी के जो नंबर आए, क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो सेल कंपनी का ईयर बेसिस की तुलना में ठीक ठाक रहा, क्वार्टर बेसिस पे भी फ्लैट ही रहा, मतलब नीचे ही गया है। रेवेन्यू कंपनी का ठीक ठाक देखने को मिला। लेकिन अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो शॉकिंग खबर निकल गया। कंपनी पिछला 10-15 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हो तो कंपनी का जो रिजल्ट नेगेटिव हुआ करता था, यहाँ से आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट, अब वो कंपनी पॉजिटिव हो चुकी है। इससे पहले क्वार्टर 3 में 20 करोड़ का पॉजिटिव में अपडेट था, और क्वार्टर 4 में 1186 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त आता है। और इसी वजह से कंपनी जो है दोस्तों काफ़ी शानदार यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन जाती है, और पिछले 1 महीने से लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। बट यहाँ से देखिए तो कंपनी रेवेन्यू की है 330 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 1100-1200 करोड़, तो ये कैसे हो गया? अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंपनी जो पहले कर रही थी ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का अदर इनकम काफ़ी कम था, 4 करोड़ 5 करोड़। यहाँ से अगर आप देखिए तो अब जो क्वार्टर 4 में अदर इनकम आया 1213 करोड़ अदर इनकम आया, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में ना जाकर प्रॉफिट में गई, क्योंकि इससे पहले कंपनी का 200 करोड़ माइनस में चल रहा था गाड़ी, देख सकते हो। तो अदर इनकम की वजह से कंपनी का क्या हो गया, प्रॉफिट होता हुआ निकल के आया। और ये अदर इनकम की बात करें तो एक्सपेंशनल आइटम से ही होता हुआ निकल के आया। तो बाकी ठीक है, जहाँ से वो कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया, जिस वजह से कंपनी में तेज़ी आई। इन्वेस्टर के आंकड़े की बात कर ले तो प्रमोटर के पास 3.28% की होल्डिंग है, एफआईज के पास एफआईज होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, एंड डीआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक की बात कर ले तो पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ता हुआ निकल गया। तो यहाँ पे प्रमोटर एफआईज डीआईज होल्डिंग बढ़ाते हुए निकल गया, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। थोड़े थोड़े यहाँ पे होल्डिंग बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी में बल्क डील की बात कर ले तो 8 अप्रैल को ही बल्क डील देखने को मिले हैं। एंड यहाँ से कंपनी की बात करें तो कंपनी के कुछ बेस्ट प्लान भी देखने को मिले, लगातार अपडेट निकल के आ रहे। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की भविष्य की रणनीति आगे, भारी ऋण के भार के प्रबंधन और परिचालन लागत की अनुकूलित करने में लगभग 26,000 मोबाइल टावरों को अपने पोर्टफोलियो में साइट में उपयोग और किराएदारी अनुपात में सुधार करने पर केंद्रित कर रही है। एंड कंपनी के निम्नलिखित कुछ अपडेट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कंपनी अपने खर्च को नियंत्रण करना चाह रही है और कर रही है। ऋण प्रबंधन को लेकर भी बात कंपनी चल रहा है, जो कंपनी यहाँ पर देखिए तो किराएदार में वृद्धि और 5G से अर्जित आय करना, जिससे कंपनी को आगे चलकर प्रॉफिट अच्छा होगा। प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, और फिर इस पैसे को यूज कर कंपनी बेहतर करेगी। जैसे देखिए तो जीटीएल इंफ्रा टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे एयरटेल, वीआई और जियो को मौजूदा टावर नेटवर्क पर 5G उपकरण और ब्लैक होल साइट जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने किराएदारी अनुपात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साइट यूटिलाइजेशन की बात कर ले तो संपत्तियों पर सुधार और बहु किराएदारों अनुबंधों को सुरक्षित करना और घाटे को परिचालन घाटे को कम करने का प्राथमिक चालक है। तो ये अपडेट है। और बाकी सरकार से भी कुछ अपडेट निकल के आ रहा है कि सरकार एवं ग्रामीण और संरचना भी देखने को मिल रहा है। बकाया वसूली की कानून कार्रवाई भी जारी रख रही है। तो ये सब कुछ प्लान भी देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए जीटीएल इंफ्रा की बात कर ले तो इस बार कंपनी के रिजल्ट बेहतर आए, कंपनी बेहतर कर रही है और खरीदारी भी जमकर की जा रही है। बाकी कंपनी का बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस बार कंपनी ने एक बार फिर से कर्ज को बढ़ा लिया। जहां पहले 3700 करोड़ था, अब यहां पे 6000 करोड़ कर्ज हो चुका है। लेकिन कंपनी का एक अच्छी बात है कि कंपनी रिजर्व जो पहले माइनस में 19,000 करोड़ के आसपास था, इस बार 18,000 कर लिए। तो यहाँ पे कर्ज बढ़ाई और यहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म भी करते हुए निकल गए। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव तो है कंपनी का बैलेंस शीट। कैश फ्लो भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है।
बाकी देखिए दोस्तों, पेनी स्टॉक है, जितना बच के रहिएगा उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि देखिए कंपनी में ऐसी बात नहीं कि तेज़ी नहीं आती है, और कोई भी पेनी स्टॉक 1 रुपये के 3 रुपये 4 रुपये नहीं जा सकती है जब उसमें कुछ बेहतरीन न्यूज़ निकल के आते हैं, काफ़ी बड़ा ऑपरेटिंग गेम होता है, रिजल्ट बेहतर आते हैं, तो कंपनियां में तेज़ी आती है, जो कि पिछला 1 मंथ से आपको देखने को मिल भी रहा है। 1 रुपये से नीचे थी कंपनी और अभी 1.5 रुपये के आसपास पहुँच गई है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी 4-5 पे भी चले जाए, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कब जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल टाइम देना पड़ता है, और इसमें कहिए तो हाई रिस्क भी रहता है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। बाकी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और नहीं तो फिर अगर आप रुक जाते हो तो फंसते हो, तो फिर साल 2 साल फिर फंसे रह जाओगे। बाकी आने वाले टाइम में जैसे और अपडेट आता है आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।